मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7। बेटा आज आपका फर्स्ट डे संस्कृत की क्लास का, और जो लास्ट ईयर आपकी बुक्स थी वो इस बार चेंज हो गई है। तो इस बार आपकी बुक का नाम क्या है? रुचिरा। ठीक है, रुचिरा में आपका जो पहला चैप्टर है वह है सुभाषितानी। क्लियर? पर उससे पहले आपने देखा होगा वंदना दी गई है, मंगलम। ठीक है, क्या दिया गया है? वंदना दी गई है, मंगलम। मंगलम करके दिया है ना एक टॉपिक, उसमें आपके 4 श्लोक दिए गए हैं। उन चारों श्लोकों को पहले मैं पढ़ाऊंगी, फिर उनका अर्थ बताऊंगी आपको। ठीक है, उनको नोट करवाऊंगी कॉपी पर। उसके बाद जब आपका चैप्टर फर्स्ट होगा जो, उसको बाद में मैं आपके लिखवाऊंगी कॉपी पर और पढ़ाऊंगी। ओके, आप अपनी पेंसिल को लेकर के बैठिए। जिन शब्दों का अर्थ मैं बताऊं, आप उन शब्दों के नीचे अंडरलाइन करके उनका अर्थ लिख लीजिए। ओके, ठीक है। पहला है आपका यथा ध्योश्च पृथ्वी चाना बिभीतो न ऋष्यतः। क्लियर? यथा मीन्स होता है जैसे, यथा मीन जैसे, ध्योश्च होती है आकाश, पृथ्वी तो आप सभी जानते हैं पृथ्वी, चा का अर्थ होता है और ना का अर्थ होता है नहीं में। ठीक है, बिभीतो मीन्स होता है दुख या दुखी होना, और ऋष्यतः होता है डरते हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे, अब हम अर्थ पूरा पढ़ेंगे। एवा मीन्स होता है वैसे ही, प्राण मीन्स प्राणों को, मा मीन्स मेरे, और बिभे मीन्स होता है तू मत डर। वैसे ही मेरे प्राण, बिभे मीन्स तू मत डर। सभी ने अर्थ लिख लिया? एक बार फिर से सुन लीजिए शब्दों के अर्थ को। यथा, यथा मीन्स होता है जैसे, ध्योश्च होता है आकाश, पृथ्वी होती है पृथ्वी, चा मीन्स होता है और, ना मीन्स नहीं, बिभीतो दुख, ना ऋष्यतः डरते हैं, एवा मीन्स वैसे ही, में प्राण माँ मेरे प्राण, और बिभे मीन्स डर मत। क्लियर? अब आप एक एक शब्द का अर्थ बता दिया मैंने आपको। अब आप एक तरफ से श्लोक को पढ़िए। यथा ध्योश्च पृथ्वी च न बिभीतो न ऋष्यतः, जैसे आकाश और पृथ्वी दोनों नहीं डरते हैं, जैसे आकाश और पृथ्वी दोनों नहीं डरते हैं, और ना चा ऋष्यतः, और ना क्या करते हैं? दुख देते हैं। ठीक है, जैसे आकाश और पृथ्वी नहीं, दोनों ना डरते हैं और ना दुख देते हैं। एवा में प्राण माँ बिभे, वैसे ही मेरे प्राण, वैसे ही मेरे प्राण तू मत डर। क्लियर? वैसे ही मेरे प्राण तुम मत डरो या तुम मत घबराओ। क्लियर? अब आप नेक्स्ट वाला श्लोक देखिए। यथाश्च रात्रि चाना बिभीतो न ऋष्यतः। यहाँ यथा का अर्थ वही रहेगा जो पहले था, जैसे, और हर्ष का होता है दिन। हर्ष मीन्स क्या होता है? हर्ष मीन्स क्या होता है? दिन। चा और रात्रि, रात्र, ना बिभीतो ना डर, चा ना ऋष्यतः और ना दुख देते हैं। क्लियर? अब आप पूरी लाइन का अर्थ देखिए। यथा हर्ष रात्रि चा ना बिभीतो ना ऋष्यतः, कह रहे हैं जैसे दिन और रात ना दुख देती हैं और ना डरते हैं, वैसे ही यवा में प्राण
वैसे ही मेरे प्राण तू मत डर। क्लियर? वैसे ही मेरे प्राण तू मत डर। या उसी प्रकार से जिस प्रकार से दिन और रात ना ही तो डरते हैं और ना ही दुख देते हैं, उसी प्रकार से ये मेरे प्राण तू भी मत डर। क्लियर? थर्ड पर आइए। यथा सूर्यश्च चंद्रश्च ना बिभीतो ना रिष्यतः एवमेव प्राणमा विवेक। सूर्यश्च मीन्स आप सभी जानते होंगे, सूर्य, चंद्रश्च, चंद्र, विभीतो तो है ये दुख, और रिष्यते मीन्स डरते हैं। ठीक है? कह रही है जैसे सूर्य और चंद्रमा, जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा ना दुख देते हैं ना डरते हैं, वैसे ही मेरे प्राण तू भी मत डर। समझ में आया आपको? जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा ना डरते हैं ना ही किसी को दुख दिया करते हैं, उसी प्रकार से हे मेरे प्राण तू भी मत डर। आया आपको समझ में? अब आप नेक्स्ट देखिए, फोर्थ वाला श्लोक। यथा सत्यम चानृतम चा ना बिभीतो ना रुष्यतः। कह रहे हैं सत्यम तो सभी लोग जानते हैं, सत्य होता है, चा मीन्स और, नृतम मीन्स होता है असत्य, और ना बिभीतो मीन्स दुख, रुष्यता मीन्स डरते हैं। तो जैसे या जिस प्रकार सत्य और असत्य, जिस प्रकार से सत्य और असत्य ना डरते हैं ना ही किसी प्रकार का दुख देते हैं, उसी प्रकार से वैसे ही मेरे प्राण तू भी मत डर। क्या कह रहे हैं वो? जिस प्रकार से सत्य और असत्य किसी को ना ही दुख देते हैं और ना ही किसी से डरते हैं, वैसे ही मेरे प्राण तू मत डर। क्लियर? आप इनको वन टाइम और देख लीजिए, इन अर्थों को आप एक बार से फिर से देख लीजिए। ठीक है? यथा ध्यष्ट पृथ्वी चा ना बिभीतो ना रिष्यता एवं में प्राण माँ विभेद। जैसे या जिस प्रकार से आकाश और पृथ्वी, जिस प्रकार से आकाश और पृथ्वी ना ही तो दोनों डरते हैं और ना ही किसी को दुख दिया करते हैं, वैसे ही मेरे प्राण तू भी मत डर। दूसरा है आपका यथाश्च रात्रि चा ना बिभीतो ना रिष्यतः एवं में प्राण माँ विभेद। कह रही है जिस प्रकार से दिन और रात ना ही किसी को दुख दिया करते हैं, कह रही है कि जिस प्रकार से दिन और रात किसी को भी, किसी भी व्यक्ति या जंतुओं को दुख दिया करते हैं और ना ही किसी से डरते हैं, वैसे ही मेरे प्राण तू भी किसी से मत डर। ठीक है? थर्ड है आपका यथा सूर्यश्च चंद्रश्च ना बिभीतो ना रिष्यता एवं में प्राणमा विभेद। जैसे सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा ना किसी को दुख देते हैं ना किसी से डरते हैं, वैसे ही मेरे प्राण तुम भी किसी से मत डरो। आपने देखा है सूर्य और चंद्रमा को किसी से डरते नहीं देखा है ना? तो वैसे ही इन श्लोकों में बताया गया है कि जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा ना ही तो किसी से डरते हैं और ना ही किसी को किसी भी प्रकार का दुख दिया करते हैं, वैसे ही मेरे प्राण तू भी किसी से मत डर।
लास्ट है आपका यथा सत्यम चानृतम चाना विभीतो नारिष्यता एवं में प्राण माँ विभेद। कह रही हैं जैसे सत्य और असत्य ना दुख देते हैं और ना डरते हैं, जैसे सत्य और असत्य ना ही तो किसी से डरते हैं और ना ही किसी को क्या करते हैं, दुख दिया करते हैं, वैसे ही मेरे प्राण तू भी किसी से ना तो डर और ना ही किसी से घबरा। ठीक है भाई, आपको स्टार्टिंग से लेकर के जितनी भी चीज़ें बताई हैं, आपको लगता है क्या वो किसी से डरते हैं? आपका आकाश, पृथ्वी, दिन, रात, सूर्य, चंद्रमा, सत्य और असत्य, ये जो चीज़ें हैं आठ चीज़ों का वर्णन किया इसमें। इन 8 चीज़ों के बारे में बताया उन्होंने कि जिस प्रकार ये सभी चीज़ें किसी से भी नहीं डरती हैं और ना ही किसी को भी दुख दिया करती हैं, वैसे ही मेरे प्राण तू भी ना तो किसी से डर और ना किसी से घबरा। क्लियर? अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उनमें मैं इन सभी श्लोकों के आपको क्या लिखाऊंगी, अर्थ लिखाऊंगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कराऊंगी पढ़ना। आप सभी आज क्या कीजिएगा, पहले तो जो मैंने पढ़ाए हैं उनको पढ़ लीजिए, उसके बाद वीडियो को ऑफ करके अपनी तरफ से पढ़ने की कोशिश कीजिए। जहां आपको इसका अर्थ ना आए फिर आप देखिए, और जहां कोई प्रॉब्लम हो रही हो उन शब्दों को नेक्स्ट क्लास के लिए आज ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने क्वेरीज भेज दीजिएगा। जो आपको बेटा समझ में ना आया हो, जिस शब्द की अर्थ समझ में ना आए हो, जिस लाइन का पूरे का आपको अर्थ समझ में ना आया हो, वो सभी लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दीजिए। ओके, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपकी सभी की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर दूंगी। पर आप सभी लोग अपने अपने घर में इस चैप्टर को इस मंगलम चैप्टर को पढ़ना जरूर, इसके अर्थ को पढ़ना जरूर। ओके, थैंक यू।